श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 148वें दिन में एकोनवतितमो अध्याय प्रारंभ करके बाकी अंश को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल तक हमने श्रवण किया था। समुद्र को आज्ञा दी, तुम अपने जल को सुगंधित और शुद्ध एवं स्वादिष्ट बना लो तथा ग्राहों से रहित हो जाओ। तुम्हारी तटभूमि रत्नों से विभूषित दिखाई दे, पैरों के लिए सुखदायिनी हो तथा लोगों के लिए जो मनो मनोनुकूल वस्तुएं हो वे सब उन्हें अर्पण करो। जो मनो अनुकूल वस्तुएं हो वो सब अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हें सबकी अभिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। आज से यद्यपि तुम्हारा जल अपेय है तो भी वह प्रिय एवं पीने योग्य हो जाएगा। तुम सब लोगों के मनो अनुकूल हो जाओगे। तुम्हारे भीतर जो मत्स्य है वे बदुर्य, मोती, मणि और सुवर्ण से चित्रित तथा सौम्य रूप वाले हो जाएंगे। तुम लाल रंग के कमल और उत्पल धारण करो जो उत्तम गंध, सुखद स्पर्श तथा रुधिर रस को प्रकट करने में समर्थ हो। सुखद स्पर्श तथा रुधिर रस को प्रकट करने में समर्थ हो वे भ्रमरों से सेवित तथा देखने में मनोहर हो। तुम अपने जल के ऊपर मेरेय, माध्विक, सुरा और आसब नामक मधु से भरे हुए कलश स्थापित करो। साथ ही इनके पीने के लिए सोने के पात्र दो जिनमें ये यादव मधुपान कर सके। जल निधे, तुम निश्चय ही ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हारा शीतल जल फूलों की राशि से बासित हो जाए। इसके लिए सतत सावधान रहो और ऐसा प्रथम प्रयत्न करो कि जिससे स्त्री पुरुष सहित यादवों के प्रति कोई विपरीत वार्ताव न हो जाए। समुद्र के ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास क्रीड़ा करने लगे। नरेश्वर श्री कृष्ण के मुख के संकेतों को समझने वाली सत्यभामा ने पहले देवर्षि नारद पर जल उछाल कर उन्हें भिगो दिया। तदंतर मत के आवेश में रहित मनोहर शरीर वाले बलराम जी अपने हाथ में मनोहारिणी रेवत राजकुमारी रेवती का साथ पकड़कर इच्छा अनुसार गीत गाते हुए लीला पूर्वक जल में कूद पड़े। बलराम जी के कूदने की पश्चात श्री कृष्ण के पुत्र तथा भीम वंशियों के प्रधान प्रधान व्यक्ति नाना प्रकार के रंग वाले वस्त्र और आभूषण धारण किए हर्ष में भरकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय वे जल क्रीड़ा में अविरत थे और उनकी आंखें मधु मधु से मतवाली हो रही थी। शेष यादव तथा निषठ और उल्मुख आदि बलराम पुत्र क्रीड़ा में अविरत होकर श्री कृष्ण के निकट गए। वे विचित्र वस्त्र भूषणों से विभूषित और मदमत्त थे तथा उनके कंठ देश संतान पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थे। वे सबके सब बल पराक्रम से संपन्न तथा मनोहर वेशभूषाओं युक्त थे। उनके अंगों में चंदन का लेपन लगा था। वे हाथों में जलपात्र लिए हुए थे और उस भेष के अनुरूप
शोर संपन्न मनोहर गीत गा रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वर्गवासिनी अप्सराओं के साथ सैकड़ों वेश वेशबधुओं ने, जिन्हें वाद्य घोष बहुत प्रिय था, नाना स्वरों में जल तरंग आदि बाजे बजाने आरंभ किए। अप्सराएं नृत्य युवती एकमात्र काम में ही मन को लगाने वाली तथा आकाश गंगा के जल से बाजा बजाने की कलाकार ज्ञान रखने वाली थी। उन्होंने जल जलद मूर्ध जल दूर बजाए और हर्ष में भरकर उस वाद्य के अनुरूप गीत भी गाए। स्वर्गीय अप्सराओं के नेत्र कलिकाओं के समान विशाल थे। वो कमल के ही मुकुट से विभूषित थी तथा सूर्य की किरणों द्वारा खिले हुए कमलों की शोभा को चुरा लेती थी। उन सब को मुख देवताओं के समान मनोहर थे। राजन, संपूर्ण चंद्र मंडल के समान मनोहर नारियों के सैकड़ों मुख चंद्र से अलंकृत हुआ समुद्र उस आकाश के समान शोभा पा रहा था, जो अकस्मात या देव के विधान के अनुसार सहस्रों चंद्रमाओं से व्याप्त हो गया हो। नरेश्वर, विद्युत के समान कांतिमयी श्रीयों की प्रभा से अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वह समुद्र रूपी मेघ उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे जल का स्वामी मेघ आकाश में बिजलियों से संयुक्त होकर अत्यंत उद्भासित हो उठता है। सुंदर एवं मनोहर वेशभूषा धारण किए भगवान श्री कृष्ण और नारद अपने दल के लोगों के साथ स्थित हो सुंदर वेशभूषाओं के बलराम तथा उनके पक्ष के लोगों पर पानी उछालने लगे, और बलराम पक्ष के लोग भी श्री कृष्ण के पंच वालों को जल से भिगोने लगे। उस समय जिनका सारा शरीर हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो रहा था, वे मधुपान से मत्त और राग से उद्धत हुई बलराम और श्री कृष्ण की पत्नियां अपने हाथों तथा जल यंत्रों पिचकारी से दूसरों को भिगाने लगी। वे भीमवंशी यादव अपने हृदय में मान मदन को धारण किए कुछ कुछ लाल नेत्रों से युक्त हो पानी उछलने में लगे थे और स्त्रियों को समक्ष पुरुषार्थ दिखा रहे थे। वे बहुत देर तक उस जल क्रीड़ा से विरत नहीं हुए। उनकी अत्यंत बढ़ती हुई आसक्ति का विचार करके चक्रपाणी भगवान विष्णु ने उन सबको रोक दिया और जल बाध के मधुर शब्दों को सुनते हुए वे देवर्षि नारद और अर्जुन के साथ स्वयं भी जल विहार से निवृत्त हो गए। श्री कृष्ण के संकेत को समझने वाले भीमवंशी यादव सुदृढ़ अभिमान से युक्त होने पर भी उस जल युद्ध के प्रसंग से निवृत्त हो गए। तदंतर उन प्रिय वस्तुओं को नित्य आनंद देने वाला उनकी प्यारी बार वनिताएं विश्वस्त होकर नृत्य करने लगी। नृत्य के अंत में बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा के प्रसंग त्याग दिए। उन्होंने जल से ऊपर आकर मुनिवर नारद जी को अनुकूल चंदन का लेप देकर फिर स्वयं भी उसे ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण को जल से बाहर निकला देख अन्य यादवों ने भी जल क्रीड़ा त्याग दी। फिर एक अप्रमेय शक्तिशाली यादव शुद्ध शरीर हो श्री कृष्ण की आज्ञा से पान भूमि रसोई के स्थान में गए।
वहां वे सब क्रमश अवस्था और संबंध के अनुसार उस समय भोजन के लिए बैठे। तदंतर उन प्रख्यात वीरों ने अपनी रुचि के अनुकूल अन्न खाए और पेय रसों का पान किया। पके फलों के गुदे, खट्टे फल, अधिक खट्टे अनार के साथ सूल में गुथ कर सेके गए कंद या फलों के टुकड़े, पोषक तत्व अन्न, ये सब पदार्थ पवित्र रसोई ने उनके लिए परोसे। सूल में गुथ कर पकाए गए भैंसा कंद तथा अन्यान्य कंद या मूल फल, नारियल, तपे हुए घी में तले गए अन्यान्य खाद्य पदार्थ, अमलेब, अम अमल बेत, काला नमक और चूक के मेल से बने हुए लेह्य पदार्थ, चटनी, ये सब वस्तुएं पाकशाला पाकशालाध्यक्ष के कहने से रसोई ने इन यादवों को लिए प्रस्तुत की। पाकशाला मध्य पाकशाला अध्यक्ष के बताए अनुसार विधिवत तैयार किए गए मृग नामक कंद विशेष के मोटे मोटे गूदे, आम की खटाई डालकर बनाए गए नाना प्रकार के विशुद्ध व्यंजन भी इनके लिए परोसे गए। दूसरे रसोई ने पास रखे हुए पोषक सारकों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें धीमे तल दिए और उनमें नमक तथा मिर्च के चूर्ण मिलाकर खाने वालों को परोस दिए। मूली, अनार, बिजौरा, नींबू, तुलसी, हींग और भितृण नामक शाक विशेष के साथ सुंदर मुख वाले पान पत्र लेकर उन अप्रमेय शक्तिशाली यादवों ने बड़े हर्ष के साथ पेय रस का पान किया। कटवांग अर्थात कटुक, परवर, सुलहर, हींग तथा नमक खटाई मिलाकर घी और तेल में सेके गए लकुच या बडहरे के साथ मेरेय माध्विक सुरा सब नामक मधु का उन यादव ने अपनी प्रियतमाओं से धीरे रहकर पान किया। नरेश्वर श्वेत रंग के खाद्य पदार्थ, मिश्री आदि तथा लाल रंग के फल के साथ नाना प्रकार के सुगंधित एवं नमकीन भोजन एवं आर्द्र रसादार भाग, किलाद, भैंस के दूध में पकाए गए खीर आदि घी से भरे हुए पदार्थ, पूजा, हलवा आदि तथा भांति भांति खंड खंड खाड़ आदि उन्होंने खाए। राजन, उद्धव भोजन आदि श्रेष्ठ यादव वीरों ने जो मादक रसों का पान नहीं करते थे, बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के साग, दाल, पेय पदार्थ तथा दही दूध आदि के साथ उत्तम अन्न का भोजन किया। उन्होंने प्यालों में अनेक प्रकार के सुगंधित आरनाल कंजी रस का पान किया, चीनी मिलाते हुए गरम गरम दूध पिया और भांति भांति के फल भी खाए। खा पी कर तृप्त होने के पश्चात वे मुख्य मुख्य यदुवंशी वीर पुनः स्त्रियों के साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ रमणीय एवं मनोहर गीत गाने लगे। उनकी प्रियसी कामिनिया अपने हाव भाव द्वारा उन गीतों के अर्थ का अभिनय करती जाती है। तदंतर हर्ष में भरे हुए भगवान उपेंद्र ने उस रात में बहुसंख्यक मनुष्य द्वारा संपन्न होने वाले उस छालिक्य गान के लिए आज्ञा दी जिसके गांधर्व गाते हैं। उस समय नारद जी ने अपनी वीणा संभाली जो 6 ग्रामों पर आधारित राग आदि के द्वारा चित्त को एकाग्र कर देने वाली थी।
नरदेव साक्षात श्री कृष्ण ने बंशी बजाकर हलिशक रास नामक नृत्य का आयोजन किया। कुंती पुत्र अर्जुन ने मृदंग वाद्य ग्रहण किया। अन्य वाद्यों के श्रेष्ठ अप्सराओं ने ग्रहण किया जो उन्हें वादन काल में प्रख्यात थी। आसारित प्रथम आसारित आसार नर्तकी प्रवेश के बाद अभिनय के अर्थ तत्व का ज्ञान रखने वाली रंभा नामक अप्सरा उठी जो अपनी अभिनय काल के लिए विख्यात थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।